के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ अनुप्रयोग। इसमें इससे हम कहते हैं दूरी है ना। जैसे कोई मीनार दे रखा है, मीनार के बीच की दूरी निकालना है जो काल्पनिक, जैसे हम मान लेते हैं पहले क्या काल्पनिक रेखाएं मानते हैं और काल्पनिक रेखाओं से हम उसकी डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। जैसे अध्याय का नाम है हमारा अध्याय 9। अध्याय 9 त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? अनुप्रयोग। हम त्रिकोणमिति के माध्यम से कुछ प्रयोग करेंगे, है ना। अनुप्रयोग मतलब उसका उपयोग करेंगे। यह है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आप कहीं जाते हो या कोई बिल्डिंग देखते हो या कोई इमारत देखते हो तो उस पर आपकी एक तो पात पर नजर जाती है और एक ऊपर जाती है, चोटी पर, है ना। शीर्ष किस पर जाती है? शीर्ष पर। तो हमें कभी चीजें मिलेगी आपको कि या तो बीच की दूरी या कुछ एंगल निकालना हो, है ना। हमें अगर एंगल दे देंगे तो दूरी निकल जाएगी। या आपको कोई मीनार दे दी, क्या दे दिए? मीनार। या कुछ खंबा है या शिखर है, कुछ भी दे दिया, है ना। और हम यहां हैं, प्रेक्षक कहां पर है? यहां पर। ये प्रेक्षक की आंख है, प्रेक्षक यानी देखने वाला, है ना। कोई आदमी खड़ा है जो यहां से देख रहा है ना। तो ये जो यहां से देखेगा सीधा, तो ये हो गया आपकी पाद। इसे क्या बोलते हैं हम? पाद, है ना। और जहां जो समतल पर सीधी रेखा खींची जाए, समतल पर सीधी रेखा खींची जाए, वह होती है क्षैतिज रेखा। क्या होती है? क्षैतिज रेखा, है ना। यानी आड़ी रेखा को हम क्या कह सकते हैं? क्षैतिज रेखा। और जो मीनार ये ऊपर खड़ा है, मैंने पहले भी समझाया था कि जैसे हम एक समांतर पात के समांतर, जैसे कोई भी समांतर हो, समतल हो, समतल कौन है? पृथ्वी। समतल क्या? हमारा बोर्ड, है ना। तो एक सीधी रेखा। अब पृथ्वी के अगर हम समांतर एक रेखा ऐसे हाथ सीधा कर देते, ये क्या हो गया? क्षैतिज हो गया कि नहीं हो गया? और एक हाथ अगर खड़ा कर दे किसके? समतल के ऊपर हो गया, तो ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, है ना। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। ये जो रेखाएं हमारी काल्पनिक है, क्या है? काल्पनिक। ये तो हम क्या बना रहे हैं? काल्पनिक रेखाएं। क्या बना रहे हैं? काल्पनिक। यानी काल्पनिक का मतलब होता है सोची हुई घटना, है ना। काल्पनिक आपने देखा होगा, कहीं भी देखा होगा। जैसे आप कोई मूवी देखते हो या कोई नाटक देखते हो तो उसमें जब निर्देश होता है तो उसमें लिखा होता है कि यह पात्र, चरित्र एक काल्पनिक घटना के आधार पर है ना। रियल घटना नहीं, काल्पनिक है, सोचा समझा है ना। एक मन से बनाई गई कहानी है। तो ऐसे ही आपको ये आपका, आप सोच लो आपकी घर की छत है, ये मकान है आपका, यहां छत है और आप यहां से खड़े हो, यहां से देख रहे हो, तो यहां से तो दूरी दिख रही है ना। जब यहां से इधर देखेंगे, यहां आपके नेत्र है, कहां है? यहां पे। यहां से जब देखोगे ऊपर की ओर
कहां देख रहे हो? नीचे। यहां देख रहे हो तो ये तो क्षैतिज हो गई पाद रेखा, है ना? ये क्या हो गई? पाद रेखा। और इसे बोलते हम चाहे तो इसे बोल सकते हैं हम दृष्टि रेखा। क्या है ये हमारी? ये है हमारी दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा, है ना? क्या है? दृष्टि रेखा। इसे काल्पनिक रेखा भी कह सकते हो और हम दृष्टि रेखा भी कह सकते हैं। अब आप यहां से जब देखोगे तो ऊपर की ओर देखोगे। कहां देखोगे? ऊपर की ओर। तो जैसे हमारे ये लेवल है हमारी आंखों का, ये तो समांतर है। जब ऐसे ही हमारे नेत्र उठेंगे, है ना, जब हमसे ऊपर वाली साइड देखनी हो, ऊपर वाली बिल्डिंग देखनी हो, तो क्या करेंगे? हमारे नयन जो है, आंखें, वो क्या होगी? ऊपर की ओर होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो जिसके ऊंचे हो नयन देखने में, वो क्या हो जाएगा? उन्नयन। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर की ओर होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा उन्नयन कोण। ऊंचे हैं जिसके नयन, है ना? यहां से देख रहे हैं ऊंचे नयन करके। जो नयन यानी नेत्र, नेत्र को जब भी उठाएंगे तो ऊपर देखेंगे। ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन। यहां से क्या बनेगा? उन्नयन। नीचे है हम, नीचे से नेत्र उठाएंगे ऊपर की ओर, उठाएगी। देखो आप, जैसे आप नीचे बैठे हो, है ना, अगर आपको ये देखना है ब्लैक बोर्ड, है ना, बोर्ड देखना है, तो आप क्या कर रहे हो? नेत्र उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो? है ना? जो ये है हमारी, ये ऊपर की ओर उठ रही कि नहीं उठ रही? उठ रही ना? तो जहां हमारे नेत्र उठेंगे तो ऊंचे हैं जहां पर नयन, वो क्या होगा? उन्नयन। क्या होगा? उन्नयन। और अगर यही नेत्र यहां छत पे खड़ा हो जाए, यहां से देख रहा है ना, तो अब क्या आपको ऊपर देखोगे या नीचे देखोगे? यहां देखना है प्रेक्षक, यहां देखना है। तो क्या होगा? नीचे। तो यहां क्या होगा? नीचे होगा क्या ना? गिरावट होगी कि नहीं? जैसे ऊपर देख रहे थे, अब नीचे करके देखना पड़ेगा। तो क्या हुए? नीचे है नयन, तो क्या हो जाएगा? अवनमन। यहां से अगर आप देखते हो, है ना, तो ये कोण बनेगा हमारा अवनमन कोण। क्या बनेगा? अवनमन कोण। क्या बनेगा? देखो, उन्नयन की बात आए तो आपको लिख देना यहां पे उन्नयन कोण। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको? ऊंचे प्लस नयन। क्या लिख सकते हैं हम? ऊंचे प्लस नयन, है ना? ऊंचे प्लस नयन। और यहां खड़ा है हमारा कौन? प्रेक्षक। कौन खड़ा है? प्रेक्षक। ठीक, ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। और जब भी आपको काम पड़ेगा तो हमें एक समकोण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण। ठीक, ये हो गया आपकी ऊर्ध्वाधर, यहां बन जाएगा, ये बन गया आपका अवनमन कोण। कहां बनेगा आपका अवनमन कोण? यहां पे अवनमन कोण। ये हो जाएगी आपकी अवनमन रेखा, अवनमन रेखा। ठीक, इसी के आधार पर चलेंगे हम। जब यहां प्रेक्षक है तो यहां भी तो प्रेक्षक हो सकता है, सेकंड प्रेक्षक का बन सकता है, यहां पे बनता है कि नहीं? अगर यहां से देखना हो, अवनमन कहां से बनेगा? ऊपर से, है ना? ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो
उन्नयन, है ना। इसमें आपको कभी ये दूरी दे देंगे, है ना, कभी ये पूछ लेंगे, दो मान दे देंगे और एक पूछ लेंगे, है ना, दो मान देंगे और एक पूछेंगे। चलो उन्नयन और अवनमन की कुछ परिभाषाएं लिखेंगे, मिटा दो इसको, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे आप, ये लिखना है। चलो इसको डबल बना देंगे, है ना। ये देखो देखो उन्नयन कोण जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर स्थित हो, है ना, प्रेक्षक की आंख से ऊपर स्थित हो तो क्या करता है, आंख से ऊपर स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंख है, ये ऐसा है, ये प्रेक्षक है हमारा, ये प्रेक्षक है, यहां पे है ना, ये आंखें, ठीक, ये प्रेक्षक हो गया आपका, ये प्रेक्षक है ना, ये आंखें, ठीक। यहां से क्या होती है, आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये आंख से कहां जा रही है, क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा है, क्या है, क्षैतिज रेखा, तथा क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, ये वस्तु रखी है हमारी, है ना, यहां देख रहे हैं हम, टारगेट का है हमारा यहां पे, तो यहां से देख रहा है कि ये क्षैतिज रेखा और ये वस्तु यानी दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखो बीच में क्या बन रहा है, उन्नयन कोण, है ना। तो यहां लिखा है जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु रेखा को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच उन्नयन कोण होता है ना, ये हो गया उन्नयन कोण। अगर आप ऐसा देखना चाहो तो ये बना देखो, ये है ना, ये ए बी और सी, ये हमारी आंख है ना, ये क्या है, आंख, ये थीटा, ये रेखा है हमारी क्षैतिज, ये हो गया हमारा समकोण, बिना समकोण के काम नहीं चलेगा, ऊर्ध्वाधर यानी समकोण, और ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा, है ना, और ये भी क्या आपकी वस्तु। इसी के आधार पर देख लो आप क्या लिखा है, आंख से, क्या लिखा, आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, ये आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा है ना, और वस्तु से मिलने वाली दृष्टि रेखा, ये वस्तु से मिल रही दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण कहते हैं। हो गया नोट, मिटा दें इसको कि किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं है। देखो
ये है अवनमन कोण। जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख कहां है? मीनार के ऊपर। जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से क्या कर रहा है? नीचे स्थित हो। वस्तु कहां है अब? नीचे। प्रेक्षक कहां बैठा हुआ है? ऊपर। और वस्तु कहां रखी है? नीचे। तो ये जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, प्रेक्षक की आंख से एक क्षैतिज रेखा जाती है सीधी, पहले तो जहां भी खड़े हो सीधी रेखा जाती है, वो क्षैतिज हो जाती है। क्षैतिज रेखा तथा वस्तु से, है ना, वस्तु से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा। अब ये वस्तु है, ये वस्तु है, वस्तु को हमारी जो दृष्टि आ रही है, काल्पनिक रेखा आ रही है, वो मिला रही है, जिसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा को क्या कर रही है? देखो, वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच, अब ये तो क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा के बीच क्या बन रहा है? न्यून कोण, जिसे हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। अच्छा, न्यून कोण क्यों बोला? ये भी तो न्यून कोण हो सकता था, ये भी न्यून कोण है। एक समकोण त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? 180, जिसमें एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है ना। जब तक 90 डिग्री का एक ऊर्ध्वाधर नहीं बनेगा, आपका एंगल नहीं बनेगा, तब तक आप समकोण त्रिभुज नहीं बोल सकते। अब 90 ये है, तो ये दोनों क्या है? 90 से कम क्या होता है? न्यून कोण। 90 से कम क्या होता है? न्यून कोण। तो ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। ये अगर अधिक कोण हो जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज की शर्त है कि एक कोण उसका 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लिख लीजिए। ठीक हो गया।